Bismillahirrahmanirrahim. I am your bio teacher. My name is Tuba Zulfikar. Today we are going to discuss the first chapter of 10th class, gas exchange. First of all, we go to know what is गैस एक्सचेंज. बेसिकली गैस एक्सचेंज है क्या, गैसियस एक्सचेंज में हम क्या पढ़ते हैं. गैसियस एक्सचेंज में आप लोग दो डेफिनेशंस को कंफ्यूज सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं, नहीं करिएगा. एक होता है हमारे पास ब्रीदिंग और सेकंड है रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इज़ समथिंग एल्स और रेस्पिरेशन इज़ समथिंग एल्स. रेस्पिरेशन में हम लोग देख रहे होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन. बेसिकली ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, वो सब क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ देयर फूड फॉर यूटिलाइजिंग एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है. अब यहाँ पे अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो गैसियस एक्सचेंज क्या है कि ऑक्सीजन को टेक इन करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना और गिव आउट करना कार्बन डाइऑक्साइड. बेसिकली ये दो गैसेज हैं जो एट अ टाइम एक्सचेंज हो रही होती हैं. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. उस ऑक्सीजन से फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि सेल के अंदर ब्रेक डाउन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है बाय यूजिंग दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. देन कम्स एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन होती है तो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं. अब अगर हम प्लांट्स में अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं जिनसे गैस एक्सचेंज होती है. लाइक एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो उनके अंदर पूरा एक एयर पैसेजवे है, लंग्स हैं जो क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में या गैसियस एक्सचेंज में. अब यहाँ पे प्लांट्स में एज सच कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है गैस एक्सचेंज का, बट प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो यूज़ करता है प्लांट फॉर गैस एक्सचेंज. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखें अगर हम, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है क्यूटिकल. क्यूटिकल जो है वो यंग स्टेम्स और यंग लीव्स में जो है गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है. उसके बाद क्यूटिकल के बाद ही आपके पास लेयर आती है दैट इज़ कॉल्ड अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स. अभी मैं आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूँ, हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका फंक्शन क्या और ये किस तरह फंक्शन करते हैं. मेसोफिल सेल्स के बाद हमारे पास मेसोफिल सेल्स के साथ ही नीचे है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस, और इस लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स और यहाँ पे है हमारे पास स्टोमा, सिंगल स्टोमा, और अगर प्लूरल हो तो उसको बोलते हैं हम स्टोमेटा. अब यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में भी कुछ एयर स्पेसेस होती हैं जो हेल्प आउट करती हैं गैसियस एक्सचेंज में, और ये हमारे पास आ गई है लोअर एपिडर्मिस. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये स्टोमा जो है जब ये ओपन होगा तो जो गैस एयर है वो एंटर होगी और रिलीज आउट होगी. अब हम लोगों ने देखना है कि ये जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के, इनसे गैस एक्सचेंज कैसे पॉसिबल है. सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया क्यूटिकल. क्यूटिकल जो लेयर है वो सब अपर एपिडर्मिस से भी पहले जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट है, और क्यूटिकल ने क्या करना है, सिर्फ यंग जो स्टेम्स और लीव्स होंगे उनके अंदर पॉसिबल होता है कि क्यूटिकल की हेल्प से जो है गैस एक्सचेंज हो रही हो. गैस एक्सचेंज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह इन्वायरमेंट में एक्सचेंज हो रही है. देन कम्स स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स में फॉर गैस एक्सचेंज. ये क्या है, ये टाइनी पोर्स हैं जो प्रेजेंट हैं एपिडर्मिस में. दीज आर द टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस. और इन जब ये स्टोमेटा ओपन होंगे और तो गैस एक्सचेंज पॉसिबल होगा, और जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो गैस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा. अब हम ये देखेंगे कि स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो स्टोमेटा जो है अब ड्यूरिंग डे टाइम अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग डे टाइम हमारे पास दो प्रोसेस हो रहे होते हैं प्लांट्स में एट अ टाइम साइमल्टेनियसली. वो दो प्रोसेसेस क्या हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हम क्यों देख रहे हैं जबकि हम लोग तो गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज. और यही इन्हीं दो प्रोसेसेस के दौरान तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगी.
कैसे? ड्यूरिंग डे टाइम बोथ photosynthesis and respiration occurs simultaneously in mesophyll cells. Mesophyll cells, these cells are mesophyll cells, they have green pigment called chlorophyll. और जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, ठीक है। जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वो ऑक्सीजन किस लिए यूज़ करनी है? बेसिकली फूड ऑक्सीडाइज होगा सेल्स के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, फूड ऑक्सीडाइज होगा तो ही हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आप लोग 9th क्लास में लास्ट चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, जिसमें हम लोगों ने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस पढ़े थे। उसमें आप लोगों ने डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़ा था कि लाइट रिएक्शंस कैसे होते हैं और डार्क रिएक्शंस कैसे होते हैं, और उसमें आप लोगों को फुल फ्लेज बताया गया था कि कैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है और ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है। यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि जब और दूसरा क्या होगा कि वाइल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, क्या होगा कि ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी। आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इन सब की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। अब अगर ड्यूरिंग नाइट की बात करें, रात के टाइम क्या हो रहा होता है? एज यू नो कि उस टाइम सनलाइट तो प्रेजेंट नहीं होगी, तो क्या हो रहा होगा कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो इट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ होगी, तो प्लांट्स क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेंगे फॉर देयर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि प्लांट्स ने ज़िंदा रहना है। मतलब हम हरफ आम में देखें या अपनी आम जबान में देखें तो हम कहेंगे कि प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि उसने सेलुलर एस्पिरेशन करनी है। पहले तो ये हो रहा था ना कि वो यूज़ कर रहा होता है अपनी जो ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, फिर वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस सो नो ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। सो रात के टाइम आप लोगों को ये भी पता है कि मना किया जाता है कि आपने दरख्तों के नीचे और पौधों इनके नीचे, क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उस टाइम वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट रिलीज़ कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। देन कम्स द थर्ड पार्ट, या आप कह लें कि ये थर्ड एक ऐसी सिस्टम है जिससे प्लांट्स जो हैं अपनी गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, वो है एयर स्पेसेस। अभी मैंने आप लोगों को जैसे एक्सप्लेन किया कि ये मेसोफिल सेल्स हैं और इनके दरमियान में ये स्पेसेस हैं, दीज आर कॉल्ड एयर स्पेसेस, और ये जो एयर स्पेसेस हैं ये हेल्प आउट करती हैं गैसियस एक्सचेंज में। अब हमारे पास आ जाते हैं लेंटिकल। लेंटिकल इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ तक तो बात हो गई कि प्लांट्स लीव्स में और रूट्स में किस तरह, या स्टेम जो वुडी स्टेम्स नहीं होती उसमें किस तरह रेस्पिरेशन मतलब वो हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ वुडी स्टेम्स होती हैं, मतलब कुछ बहुत पुराने दरख्त हैं या उनकी जो छाल है वो बहुत मोटी हो जाती है, अब वहाँ पे तो नहीं ना गैसेस एक्सचेंज हो सकती क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ भी एक निज़ाम रखा है, वहाँ भी कुछ ऐसे टाइनी पोर्स रखे हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज पॉसिबल है। इन टाइनी पोर्स को जो वुडी स्टेम्स में और मिच्योर रूट्स में प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे, उन टाइनी पोर्स को हम बोलेंगे लेंटिकल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट थिंग जो आती है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ हो रही होती है? यंग रूट्स जो होंगी उनमें गैस एक्सचेंज, आपको पता है ना, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो गैस एक्सचेंज मूव करेगी बाय डिफ्यूजन। अब वो कह रहे हैं कि इन यंग रूट्स द गैसेज आर प्रेजेंट इन द सॉइल सराउंडिंग दैम। अगर हम रूट्स की बात करें तो गैसेस जो हैं वो अब वो सॉइल में हैं तो उस सॉइल में कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगी। अब वो क्या करेगा कि वो उस रूट की सरफेस के ऊपर डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, यानी कि गैसेस इनसाइड और आउटसाइड मूव कर सकती हैं बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट्स ऑल फ्रॉम द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।